दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी। कि ना मोदी साहब आ रहे हैं, ना डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, ना उनका कोई ट्रेड मिनिस्टर आ रहा है और ना ही कोई इकोनॉमिक मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा। अब इंडिया भी ये दिखेगा कि मेरा रिलेशन जो होगा वो इकोनॉमिकली हो या वो न्यूक्लियर हो या जो भी रिलेशन हो, ट्रेड के रिलेटेड हो, वो मेरा एक पावरफुल कंट्री के साथ हो। वो पाकिस्तान अब किसी भी खाते में नहीं गिना जाता। पाकिस्तान बहुत ज्यादा वीक कंट्री में आ जाता है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा। मतलब इंडिया इस काबिल ही नहीं समझता पाकिस्तान को कि वो वहां पर जाके कोई इंटरनेशनल फोरम की मीटिंग्स अटेंड करे। तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें? हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है, सो ट्रेड हम क्यों उनके साथ शुरू करें जी? हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? आज पाकिस्तान को इंडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो हमारा जो एक इमेज है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। इंडिया ने हर जगह पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट स्टेट है। अगर इंडिया यहाँ पर आता है तो वो जो टेररिज्म का टैग हमारे ऊपर से हट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कब से डिवाल्ड हो गया, अब हमारी कंडीशन ये, तो इंडिया हम पे एतबार कैसे करेगा? मेहनत लगती है, आईएमएफ के पीछे लगे हुए हैं जी, हमें लोन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, हमें 7 बिलियन दे दो, कहते चलो निकलो इधर से, फिर 7 बिलियन दे दो, 7 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे। पोलैंड से चलते हैं मोदी साहब, रास्ते में वो कहते हैं, उनका जहाज कहता है जी चित्राल से हम एंटर होके तो लॉर्ड से अंदर एंटर हो जाएं, अमृतसर चले जाएं तो जो है वो हमारे यहाँ पे मीडिया लुडियां पाता है। ठीक है जी, कि मोदी साहब लांगे, मोदी साहब लांगे, आए नहीं लांग गए ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इस बार की एससीओ समिट पाकिस्तान में हो रही है और पाकिस्तान ने पीएम मोदी को आने का न्योता दिया था। लेकिन अब न्यूज़ ये मिल रही है कि पीएम मोदी एससीओ समिट में पाकिस्तान नहीं जाएंगे और साथ में एस जयशंकर भी नहीं जाएंगे। और ये भी सुनने को मिल रहा है कि इन दोनों के अलावा कोई भी मिनिस्टर नहीं जाएगा, यानी कि पाकिस्तान जो है एससीओ समिट अटेंड करने के लिए भारत से कोई भी नहीं जाएगा। अब इसको लेकर पाकिस्तानियों को काफ़ी बुरा लगा है। कमर चीमा जी का तो दिल ही टूट गया है कि भाई वो लोग बिल्कुल पीएम मोदी ने तो हम लोगों को बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है, तो भाई क्यों ना करे। पीएम मोदी का जो है स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवादी घटनाओं पर रोक नहीं लगाएगा, आतंकवादियों पर रोक नहीं लगाएगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। तो पीएम मोदी जो है बिल्कुल क्लियर हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है सामने से बातचीत करते रहो, हमसे लाभ उठाते रहो और पीठ में खंजर घोंपते रहो, कश्मीर में आए दिन आतंकवादी घटनाएं करवाते रहो, तब पहले वाली बात नहीं रहेगी। पहले ऐसा ही करता था पाकिस्तान, लेकिन पीएम मोदी का जो है स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान जो है आतंकवादियों पर और आतंकवादी घटनाओं पर रोक नहीं लगाएगा, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी और पीएम मोदी अपने बात पर कायम हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। भारत ये कहता है कि हम अपने जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा। अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट है इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है जो कि उस दौर के क्या आज के दौर के बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। अब आपको मजे की बात बताऊं, कुछ महीने पहले
ये मार्च की बात है, इसी साल की मार्च की बात है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सीरियसली सोच रहे हैं कि ट्रेड हम इंडिया से शुरू करें। ठीक है जी। जो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो पंजाब और अमृतसर इधर-उधर के जो कारोबारी लोग थे, वो बड़े खुश हुए कि हमारी प्रोडक्ट को वैल्यू मिलेगी। तो अगर अमृतसर से कोई चीज़ दिल्ली जाती है या यूपी जाती है या और बाकी स्टेट्स में कहीं जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन ना हो। तो उनको अपनी प्रोडक्ट का ये था कॉम्पिटिशन आएगा और पाकिस्तान आएगी। लेकिन जयशंकर साहब ने कहा इंडिया का कोई मूड नहीं है। ये डॉक्टर जयशंकर के अल्फाज थे। सो पाकिस्तान कह रहा है हम सोचेंगे, जयशंकर ने कहा हम कोई नहीं सोचेंगे। आज एससीओ की डिस्कशन के हवाले से इंडिया ने पाकिस्तान को कह दिया हम वर्चुअल आएंगे। मतलब मैंने आपको पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो खुद एससीओ के इजलास में वहां नहीं जाता, जयशंकर को भेजता है, वो पाकिस्तान में इजलास कैसे अटेंड करेगा? एक लॉजिक बनती है ना। जो नरेंद्र मोदी जब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का इजलास होता है दिल्ली के अंदर पिछले साल, तो उस वक्त वो सारा का सारा सेशन वर्चुअल कर देता है, जबकि सिर्फ एससीओ को रेलिवेंट रखने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास इन पर्सन गोवा में कर लेता है। आप क्या समझते हैं वो प्राइम मिनिस्टर जो है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो है, वो आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और उनको पता है क्यों आए। आज हम अगर पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान ताकतवर होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। देखें इस वक्त इंडिया की पोजीशन ये है कि आपस में जो लड़ दे रहे इन्होंने लड़न दो, हम हमारी बात वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बलूचिस्तान में एक एक्टिव इंसर्जेंसी चल रही है, बलोच जो है वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका पॉलिटिकल अपरेटस के अंदर एक इस वक्त बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है। कल पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस वक्त कहा जा रहा है कि बड़ा शोर मचा है कि एक जलसा था जिसमें इमरान खान की पार्टी ने फौज पे बड़ी तनकीद की। फौज के लोगों ने आज पार्लियामेंट के अंदर घुस के एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट ये कह रही है हमारी सैंक्टिटी की वायलेशन हो रही है। तो वो कह रहे हैं ये तो लड़ रहे हैं, तो हम इनको क्यों स्पेस दें? हम इनको क्यों स्पेस दें? ठीक है। सो ट्रेड हम क्यों उनके साथ शुरू करें? हम इनके पास क्यों जाएं? तो दुनिया का कोई बंदा तो जा नहीं रहा पाकिस्तान, तो हम क्यों जाएं? देखें अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है ठीक है। कोई भी कंट्री चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम ठीक है ना। अगर इंडिया आ जाएगा 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान है ठीक है, कोई भी है, मैं मतलब नाम नहीं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता ठीक है, सियासी बात नहीं जी जी कोई भी सियासतदान है ठीक है, वो क्या करता है कि इधर से कमाता है, बाहर जाता है, इन्वेस्ट करता है। लेकिन मोदी की मैं एक पॉजिटिव चीज़ आपको ये बताऊंगा, वो जैसा भी हुक्मरान है जो भी करता है ठीक है, एक मजहबी अख्तलाफात अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है ठीक है। जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है, अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली कि इस तरह की सिचुएशन हुई है कि इंडिया का, मैंने जैसे आपको आगे भी बताया कि आप अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो भी नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है। तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता ठीक है तो क्या होता है? जी मैं आपको बता, अगर इंडिया इन केस इधर आता है ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है ठीक है। अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, इंडिया के आने से भी बेहतर हो जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि एक इंटरनेशनल फोरम जो होता है ना, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि मुल्क के अंदर के हालात कैसे हैं, वो ये देखा जाता है कि उसके इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ।